14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। मौके पर से वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी वेस्ट हमारे गए, उन्होंने बातचीत भी उस लड़की से करी है। लड़की ने जो फिलहाल जो तहरीर दी है उसमें उसने 2 लोग को बताया है कि जिन्होंने उसको काली गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी से उसको ले गए और जब वो शौच के लिए जा रही थी करीब 11 बजे रात में तो दुष्कर्म किया। हमारे बगल के एक गांव का लड़का है, स्कॉर्पियो और एक दरोगा था साथ में। वो दोनों लोग हमारे गांव के आसपास घूम रहे थे। हमारा भाई ड्यूटी से मतलब कि गया हुआ, उसके साथ गैंग रेप किया गया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि बेटियां सुरक्षित हैं, रात में भी बेखौफ घूम सकती हैं। लेकिन कानपुर से आई ये खबर इन दावों की सच्चाई पर करारा तमाचा है। यहाँ एक 14 साल की नाबालिग के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है। रविवार की रात थी, गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पीड़िता घर से शौच के लिए निकली थी, जैसा कि ग्रामीण इलाकों में आम बात है। उसे क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अचानक एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी पास आकर रुकी। गाड़ी में बैठे लोगों ने बिना कुछ कहे लड़की को पकड़कर अंदर खींच लिया। वो चीखती रही, छटपटाती रही, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। गाड़ी तेजी से अंधेरे में गायब हो गई। पीड़िता के मुताबिक उसे सुनसान जगह पर ले जाया गया। वहां उसके साथ दरिंदगी की गई, कई बार बेरहमी से। दर्द, डर और बेबसी के बीच वो मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन जवाब में सिर्फ धमकियां मिलीं। जब उसकी हालत बिगड़ गई और वो लगभग बेहोश हो गई, तब आरोपी उसे घर के सामने फेंक कर फरार हो गए, जैसे कोई बोझ उतार दिया हो। रात के सन्नाटे में जब लड़की लड़खड़ाते हुए घर पहुंची तो माँ बाप और भाई बहनों के होश उड़ गए। शरीर पर चोटों के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, सिर्फ कांप रही थी। थोड़ी देर बाद उसने रोते हुए कहा, अगर मैंने किसी को बताया तो वो हमें मार देंगे। परिजनों ने तुरंत 112 नंबर पर फोन किया। पुलिस आई भी, लेकिन परिवार का आरोप है कि मामला गंभीर होने के बावजूद लापरवाही दिखाई गई। ना तो तुरंत मेडिकल कराया गया, ना ही आरोपियों की तलाश शुरू हुई। परिवार पूरी रात थाने के चक्कर लगाता रहा। अगले दिन पीड़िता के भाई ने हिम्मत जुटाकर अधिकारियों को पूरी बात बताई। उसने दावा किया कि आरोपियों में से एक व्यक्ति यूपी पुलिस का दरोगा है। ये सुनते ही मामला और संवेदनशील हो गया। एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन अज्ञात लोगों के खिलाफ। परिवार का कहना है कि जानबूझकर नाम छुपाए गए ताकि वर्दी वाले आरोपी को बचाया जा सके। पीड़िता के भाई का कहना है, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन मेरी बहन के साथ जो हुआ उसके लिए दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो। जैसे ही मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सवाल पूछने लगे, अगर पुलिस ही अपराधी बन जाए तो जनता कहाँ जाए? नाबालिग के साथ दरिंदगी पर भी अगर कार्रवाई में देरी हो तो इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या वर्दी पहनने से अपराध माफ हो जाता है? हर तरफ एक ही मांग उठी, कठोर कार्रवाई। बढ़ते दबाव के बीच वरिष्ठ अधिकारियों ने बयान दिया कि मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया गया तो उस पर भी सख्त कार्यवाही होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बयान काफी है या पीड़िता को जल्द इंसाफ मिलेगा? ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है। जब नाबालिग बेटियां भी सुरक्षित ना हों, जब आरोपी खुलेआम घूमते रहें और जब पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए दर-दर भटके, तब समाज को सोचने की जरूरत है। कानून का डर खत्म हो जाएगा तो अपराध बढ़ेगा ही। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अपराधी कौन है, सवाल ये भी है कि कार्यवाही में देरी क्यों हुई, एफआईआर में नाम क्यों नहीं लिखे गए, पीड़िता को तुरंत सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो कल किसी और बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या वर्दी वाले अपराधियों को भी उतनी ही सख्त सजा मिलनी चाहिए जितनी आम अपराधियों को? क्या ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट जरूरी नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आवाज उठेगी तभी इंसाफ मिलेगा। मेरी बहन के साथ कल रात में शौच के लिए गई थी। जब वो रात को शौच के लिए निकली है तो हमारे बगल के एक गांव का लड़का है, स्कॉर्पियो और एक दरोगा था साथ में। वो दोनों लोग हमारे गांव के आसपास घूम रहे थे। हमारा भाई ड्यूटी से मतलब कि गया हुआ, उसके साथ गैंग रेप किया गया है। और रात में हमने जब 2-3 घंटे बाद जब बहन घर पर आई है तो हमने पूछताछ किया उससे। जब पूछताछ की हमने, उसने बताया कि भैया घर बताने पर तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, इसलिए वो डर डर के बता रही थी। तो मैंने 100 नंबर 112 नंबर को कॉल किया है। अभी हम लोग थाने में खड़े हैं और थाने में कोई अभी मतलब शाम के 4 बज गए, रात के 10 बजे का मामला ये है और अभी तक कोई सुनवाई सही प्रकार से हमारा
नहीं हुआ है। थाना सचुंडी के शंकर नगर गाँव में पीड़िता के भाई ने आकर के एक प्रार्थना पत्र दिया है कि कल रात में उसकी बहन चोट के लिए गई थी, जहाँ पर उसके साथ एक व्यक्ति ने गलत कार्य किया है। इस संबंध में थाना सचुंडी में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई उसके बयानों के आधार पर की जाएगी। देखिए, ये घटना कल की बताई जा रही है। थाना सचुंडी के अंतर्गत एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। मौके पर से वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी वेस्ट हमारे गए, उन्होंने बातचीत भी उस लड़की से करी है। लड़की ने जो फिलहाल जो तहरीर दी है उसमें उसने 2 लोग को बताया है कि जिन्होंने उसको काली गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी से उसको ले गए और जब वो शौच के लिए जा रही थी करीब 11 बजे रात में तो दुष्कर्म किया। उसमें FIR दर्ज कर ली गई है। जो उसका ब्रदर है, जो उसका ब्रदर है वो ये कह रहा है कि उसमें एक पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था। यदि ऐसा है तो तत्काल हम लोगों ने टीमों को लगा दिया है। उस दोषी जो दोनों लोग हैं उनकी पहचान कराकर कठोरतम कार्रवाई कराई जाएगी। आपको बता दें कि गांव के बगल का ही एक लड़का है, उसका नाम सामने आ रहा है। लड़की बता रही थी कि उसे वो पहचानती है और इसके साथ ही पुलिसकर्मी जो था वहां पर मौजूद, उसका वो नाम नहीं जानती, लेकिन उसने बताया है कि उस गाड़ी में 2 लोग थे और इन दोनों ने 2 घंटे तक उस लड़की की इज्जत लूटी और इसके बाद उसे ले जाकर उसके घर के पास ही छोड़ दिया था, डरा धमकाकर। फिलहाल मामला दर्ज किया जा चुका है। मामले की गहनता से जांच भी की जा रही है क्योंकि मामला जो है बेहद संवेदनशील है। लड़की माइनर है और पॉक्सो के तहत ही मामला दर्ज किया जाना चाहिए। आगे समझ आएगा कि आखिर क्या चीजें थी, क्या थी। अभी तक कार्रवाई में आपको बता दें कि FIR दर्ज की जा चुकी है। मामले की जांच अभी भी चल रही है।